हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट में हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटॉप्स के बारे में दे रखा है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्लास 9th में आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम इसकी दोबारा से रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पिछली वाली वर्कशीट में आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा था। You must be thinking, is there any significance or relation between number of electron, proton and neutrons? Let us learn about them. तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारा आता है एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। या जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एक एटम का एक यूनिक नंबर होता ही होता है। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो प्रोटॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर होते हैं। उसके बाद अगला पढ़ते हैं। इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं हमें। एवरी एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। हर एटम के अंदर सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि सेम क्वांटिटी, सेम नंबर, सेम वैल्यू के होते हैं। एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखे हैं। सोडियम, यानी कि जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, हैज़ एटॉमिक नंबर 11 विच मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सोडियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, वैसे ही इसका जो 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये दोनों सेम होंगे। इसके 12 हैं तो प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। और जैसे ही हम कार्बन का देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होते हैं। तो अब हम अगला पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इट्स मास नंबर। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम सम कर देंगे, यानी कि प्लस एक एटम के अंदर, तो वो मास नंबर हमारा कहलाता है। यानी कि इन दोनों का सम जो होता है वो मास नंबर के इक्वल होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड आ रहा है हमारा मास नंबर, इसका फॉर्मूला, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कि इन्होंने ऊपर बताया था, इन दोनों का सम ही मास नंबर होता है। तो ये क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारा यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो ये क्या होता है, सपोज एन एटम एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर जेड एंड एटॉमिक मास नंबर ए। इन symbol it can written as ऐसे। atomic number is written at the lower side and mass number is written at the upper side of the symbol of element। ये जो देखिए x है, ये तो बीच में सिंबल हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने z लिखा है, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ऊपर जो a लिखा है वो होता है हमारा मास नंबर। इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास नंबर 23। इट कैन रिटर्न एज ऐसे। तो ये सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। अब नीचे हम इसके 11 लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं 23, क्योंकि जो 11 है वो एटॉमिक नंबर है और 11 जो है हमेशा नीचे ही लिखा जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा नीचे ही लिखा जाता है। और मास नंबर यानी कि 23 ये हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो इसी फॉर्म में हम जो है एटम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इन्होंने आगे हमें दे रखा है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, Cl35, 17Cl35, 17Cl37। अब जो Cl है वो तो सिंबल हो गया, नीचे 17 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो है वो है मास नंबर, जो कि पहले 35 है और उसके बाद जो है 37। यानी कि मास नंबर इसके डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर जो है इसका सेम है। तो वही आइसोटॉप्स कहलाते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो वही हमारे आइसोटॉप्स कहलाए जाते हैं। अब आइसोटॉप्स का क्या यूज़ होता है, एन आइसोटॉप इज एन यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एन आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो ये कैंसर और गोइटर के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी आइडिया जो है आइसोटॉप यूज़ किए जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फिलअप्स ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये देख लेते हैं। तो पहला है डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर।
ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्यों आएगा, तो क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के एक एटॉम के अंदर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है डैश इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। डैश इज इक्वल टू सम, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना प्लस, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो क्या होता है मास नंबर, मास नंबर आएगा यहाँ पे सेकंड में हमारा। थर्ड हमारा डैश आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो यहाँ पे आएगा आइसोटोप। जैसे हमने पूरा ऊपर पढ़ा था सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे आइसोटोप्स। ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दिया आइसोटोप्स की। फोर्थ वाला हमें कह रहा है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स डैश डैश एंड डैश। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखिए, ये पहले एग्जाम्पल में हमने दे रखा है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। प्रोटियम जिसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ड्यूटेरियम इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और ट्रिटियम इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके जो 3 हमें बॉक्स दे रखे हैं उसके अंदर हमें ये लिखना है। इसके ब्रैकेट में जो लिखा है इसका सिंबल वो भी हम लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें अगला वाला कह रहा है फिफ्थ वाला ई वाला, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डैश एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डैश। जो एटॉमिक नंबर है हमारा वो कौन से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास नंबर है वो कौन से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो यही इसका आंसर है। एफ वाला हमें कह रहा है यानी कि 6 वाला, एन एटम हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स द मास नंबर विल बी। एक एटम है जिसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और उसके 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो अब उसका मास नंबर है वो क्या होगा, तो मास नंबर है हम प्लस करके निकालते हैं। जैसे क्या था सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी इसका और इसका सम इन दोनों का प्लस हमारा क्या हो जाएगा 23। तो हम ऐसे ही सारे मास नंबर किसी के भी एटम के निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यही थे इसके क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।